नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जिस तरह के मैं आपको क्षेत्र और मोहल्ले ले जाता हूं, आज इसी प्रकार से मैं आपको लेके आया हूं ज्वालापुरी मंडी, जहां पे हम मिलाएंगे आपको प्रधान जी से। असलम खान नाम है प्रधान जी का, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी है और काफ़ी संघर्षों का सामना किया मंडी में रहकर। तो आइए बातचीत करते हैं असलम खान जी से, कैसे कैसे संघर्षों का सामना किया है। बहुत बहुत स्वागत है असलम खान जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आप हमारे तक पहुँचे हैं जी। और मेरा नाम असलम खान है जी। मैं 1989 से यहाँ पे मतलब जो झुग्गियों का मामला जब यहाँ बड़ी थी जी 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 उसके बाद से ही यहाँ मतलब रहने लगा जी जी जी। और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ समाज की सेवा की हमने जी जी। उसके अलावा एक कॉलोनी के हिसाब से जी यहाँ लोगों में उत्साह हुआ कि भाई एक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की झुग्गी झोपड़ी के काम हैं जी आए दिन पढ़ते रहते थे। कभी पानी की समस्या है, कभी लाइट की समस्या है, जी 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 तो उसमें एक ऐसा जिम्मेदार आदमी हो जिसके हाथ में थोड़ी ताकत हम लोग दे दें जी जी और जो कार आगे चले और पीछे साथ में जनता अपनी चल के काम कराया जाए। जी 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 तो 2002 में लोगों ने यहाँ पे एक कमेटी बनी, जी चुनाव आयोग, जी 11 लोगों की, कम से कम 11-21 लोग थे उसमें, जी जी और चुनाव हुआ बाकायदा। पुलिस को मैंने यहाँ क्षेत्रीय थाने को प्रमोशन दिया गया, जी। बाकायदा टेंट लगा, जैसे एक चुनाव होता है उस हिसाब से एक राशन कार्ड से 2 वोट अच्छा अलाउ हुए थे जी जी तो एक हमारे सामने साथी थे हमारे पप्पू यादव जी, जी जी ओम प्रकाश यादव भी नाम था उनका, पप्पू यादव कहते थे। एक डालचंद जी जो अभी भी मौजूद हैं। अच्छा। बाकी यादव जी तो बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। ठीक। तो उनको दोनों को मतलब तीनों आदमी हम चुनाव फाइट कर रहे थे, तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जिताया। जी जी 2002 से हमें प्रधान बनाया यहाँ का। जी जी पहले तो उसके बाद में हम शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जी जी जुड़े हुए थे कार्यकर्ता के रूप में, जी जी जी। और पार्टी के साथ मिलकर हमने समाज का काम किया है। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है काफ़ी वर्षों से प्रधान हैं यहाँ पे क्षेत्र में। जी जी। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी क्या इसमें कमियां हैं क्षेत्र में जो पब्लिक ज़्यादा परेशान है? देखो जी, पहले तो यहाँ कमियां बहुत सारी थी जी। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी जी 2002 में। जी पानी जो टूटियां एक सरकारी पॉइंट लगा करता था, जैसे कि मान लो ये हमारी कॉलोनी है, एक टूटी वहां लगा दी, एक दूसरी गली में, ऐसे करके वो जगह जगह पॉइंट लगाते थे। बहुत पहले की बात है तो ये। पानी में क्या हुआ था, लाइन पहले कभी पहले की पड़ी हुई होगी हाँ हाँ जो डैमेज हो रही थी बीच में। ये पीर बाबा हमारे सामने मजार रोहतक रोड है, हाँ। वहां के नीचे से पुल से एक पाइप आया करता था जी उस पाइप को हम कई लोग खोल के आते थे, कई बार बंद कर देते थे बाल वहां से, जी। तो लोग खड्डे करके नीचे भगोना तसला रख के गिलास से पानी भरा करते थे। अच्छा। जब मुझे यहाँ जनता ने प्रधान बनाया, क्या बात है। और सुल्तानपुर माजरा जब हमारा ये विधानसभा हुआ करती थी, पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब तो नांगलोई जाट में है हम। जी जी जी। तो जय किशन जी के नेतृत्व में और तरसेम बंसल जी हुआ करते थे हमारे पहले, बहुत पहले काउंसलर, उनसे कह सुन के हमने एक पानी की 2002 में सबसे पहले 2 इंची की लाइन डलवाई थी। क्या बात है। पानी हम ले आए थे जी यहाँ। पानी लगने बाद में फिर हमने खूब जो पॉइंट लग रहे थे ज़्यादा बढ़ा दिए थे, पानी की समस्या दूर हुई। उसके बाद में फिर नांगलोई जाट में हमारा ये एरिया परिस्मन में चला गया। जी 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 जी। हमें डॉक्टर विजेंद्र जी साहब विधायक हमारे मिले, बहुत अच्छे। जी जी। फिर उनसे भी हम लोगों ने यहाँ से समस्या अपनी रखी, पानी की मेन समस्या पानी की ही थी। जी जी। तो उन्होंने बहुत मोटी लाइन डलवा के, मतलब जी जी। एक करीबन 9 इंची की, 6 इंची की करीबन लाइन जी जी। डलवाई है। ये आपने देखा होगा सीसपाल आड़ती है, वहां तक पूरी लाइन आई है। उसके बाद में छोटे पाइप करके पूरा करके, और पानी मतलब यही समझ लो कि आप 4 फुट 3 फुट ऊपर रात में पानी कूदता है, इस तरह का पानी कूदता करता। जी जी। फिर क्या हुआ, लोगों ने घर घर में अपने पॉइंट लगा लिए। जी। धीरे धीरे भाई 14 में कांग्रेस की सरकार चली गई, उससे पहले ही लोगों ने अपने घर घर में पॉइंट लगा। आप देखो जा एक एक झुग्गी में आप देख लो, सबके घर घर में टूटी लग रही है पानी की। क्या बात है। ठीक है जी। और
आरसीसी वगैरह गलियां कच्ची हुआ करती थी बहुत पहले, वो भी हमारे ही समय, कांग्रेस के समय में सारी काम हुए हैं। हमने बहुत से काम करवाए। हाई मार्क्स लग रही है, आप देखिए लाइट सब हमारे कांग्रेस के समय में लगी हुई है। और ये तुम्हारी मरकरी वगैरह खम पोल पे लग रही है, सारे काम कराए हैं कांग्रेस ने। और जब से ये झाड़ू की सरकार आई है, मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है, रोड ये सब हमारे समय कांग्रेस की देन है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, 101% दावे के साथ कह रहा हूं मैं कि आपको कोई ये नहीं कि भाई इंटरव्यू में कोई आदमी जैसे बोलता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, साबित कर सकता हूँ। अच्छा, कब कब काम हुए, कैसे कैसे काम हुए, कौन कौन महकमे में उस टाइम अफसर हुआ करते थे। जी। जब हमने पानी की लाइन डलवाई थी तो महावीर जी हुआ करते थे जेई। अच्छा। सुल्तानपुरी में ऑफिस है पानी की टंकी पास में। जी। ठीक है, वहां से सारा काम हुआ हमारे नेताओं के उससे। जयकिशन जी हो गए, तरसेम जी हो गए। उसके बाद में हमें बहुत अच्छे नेता इधर, बाद में हमारे पृथ्वी राठौर सिंह काउंसलर हुआ करते थे। पृथ्वी सिंह राठौर जी, जो इस टाइम मेरे ख्याल से झाड़ू में गए हैं वो, कांग्रेस छोड़ के। और डॉक्टर विजेंद्र जी आज भी हमारे विधायक जी हैं साथ में। तो ये सारे काम जो है वो कांग्रेस के समय में हुए। अगर प्रधान जी, अगर आपको फिर लगा कि कांग्रेस जो है फिर उभर रही हो, फिर मेरे पास कांग्रेस पार्टी आती है और मैं फिर यहाँ से कोई निगम पार्षद बनता हूँ, प्रधान तो अभी यहाँ, तो सबसे पहले कौन सी समस्या ऐसी है कि जो आप लगता है कि यहाँ पे मंडी वालों को, यहाँ पे जो रहने वाले उनको, क्षेत्रीय जो नागरिक हैं उनको परेशानी हो रही है? कोई 3 समस्या बताइए कि सबसे पहले अगर निगम पार्षद पद पे अगर आते हैं, पब्लिक का प्यार मिलता है, तो आप क्या करवाएंगे? सबसे पहले समस्या यहाँ पे अगर इस टाइम मौजूदा जो हमारे समझ में आ रही है जी, जैसे कि मंडी का ग्राउंड है, आपने देखा होगा जी, और तीनों तरफ मतलब 3 कैंप हैं भीमनगर जी। अब मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला है जो स्कूल के बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं। मैं रास्ता ये रोहतक रोड के लिए जाता, आपको पता है जी। बीच में मंडी लगती है, हमें कोई एतराज नहीं मंडी से, मगर समस्या की बात जहाँ तक है वो बता रहा हूँ मैं। एक ऐसा रोड बीच में जाए जी, जो सीधा रोड से टच हो बाहर जी। जैसे कि वहां तक रूट आ रहा, आपने देखा बीच में ग्राउंड आ गया जी। ग्राउंड के अलावा क्या होता है, आप सुबह टाइम में यहाँ कभी आइए 7 बजे 8 बजे 9 बजे आप निकल नहीं सकते, यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। मंडी में काफी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है जी। जो मर्जी जहाँ मर्जी लगा लेता है, उसके लिए थोड़ा दिक्कत है। अगर ऐसा हमारा पावर में सरकार अगर आ जाती है, हमारा कोई काउंसलर या कोई विधायक हमारा आते हैं तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानियां हो। जी। छोटे मैंने सुना कि यहाँ पे संपर्क सूत्र द्वारा मुझे ज्ञान लगा, पता लगा कि मंडी की जगह जो है और भी कहीं मांगी जा रही है, इसको छोड़ के जी कहीं और जगह मिले। कई सालों से मामला चल रहा है जी। मंडी की जगह का हमारे पास भी नॉलेज में आई है, मगर वो समस्या अभी इनका समाधान नहीं हुआ है। क्या लगता है कि अगर आपको सरकार कहीं और जगह दे तो यहाँ से बढ़िया रहेंगे या फिर यहीं पे ठीक है? नहीं, मंडी की अगर इनको कहीं जगह मिल जाती तो अच्छी बात है। हम लोगों के लिए, जहाँ झुग्गी वाले जो हैं, इनके लिए थोड़ा सहूलियत ये हो जाएगी जी। बाकी मंडी से कोई प्रॉब्लम या कोई हमें मतलब वो नहीं है पर दिक्कत यही है कि सुबह टाइम में दोपहर तक वो पोजीशन रहती है कि आदमी ठीक से निकल नहीं सकता, बाइक से भी नहीं जा सकता, पैदल भी आना, थोड़ी आने जाने में मतलब अवन गवन के अंदर थोड़ा सा रास्ता चाहिए के लिए जी। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया असलम जी। मैं बात राजनीति से और समाज से जुड़ी हुई बात अब जो ख़त्म करके और थोड़ी सी तीज त्यौहार पे करूंगा। हमारे देश में तीज त्यौहार भी है जो बराबर जो है हमारे हिंदुस्तान में रहकर सभी मनाते हैं। तो आने वाले गणतंत्र दिवस पे फौजी भाइयों के लिए चंद बातें क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस पे भाई शुभकामनाएं सभी को, अच्छी बात है। और दूसरी बात, फौजी तो भाई देश का हमेशा भलाई करते हैं, अच्छा करते हैं जी। उनके लिए भाई शुभकामनाएं कह सकते हैं। हमारे देश की शान है, हमारी देश की शान है। उन्हीं की वजह से हम लोग जो है यहाँ शांति से बैठ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, बात की जाए कि अगर जिस तरह बीजेपी ने माहौल पैदा किया है राजनीति पे, अगर आपको इतराज ना हो बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे मुस्लिम आबादी लगभग यहाँ पे कम से कम 7000 वोटर हैं जी टोटल जी। और मुस्लिम आबादी मुश्किल से होगी यहाँ पे भाई साहब, करीबन 1000-1200 यहाँ पे झुग्गी यहाँ पे है जी, 50 या 60 घर जी। मगर हमारा यहाँ पे आपस में भाईचारा इतना जबरदस्त बना हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई मिलजुल के रहते हैं। बेशक एक दूसरे की कोई बात अगर आती है, कोई हवा कहीं ना कहीं अगर बात करें राजनीति तौर पे या फिर किसी और तौर पे टांग खींची जाती है तो उस टाइम पे भाईचारे में थोड़ी दुश्मनी पैदा करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है। मगर पब्लिक जागरूक हो चुकी है। हम लोग यहाँ फिर भी अगर एक दूसरे को दुख दर्द की कहीं बात होती है तो एक साथ खड़े होते हैं। ये बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं इस बात को देखते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माहौल हमारे यहाँ इस बात, इसका हम बहुत मतलब
जितना भी मतलब तारीफ किया जाए उतना कम है। बहुत बढ़िया। और मैं दर्शकों में यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भाईचारे की बात आ गई है तो यहाँ पे हर दिल में प्यार बसता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं राजनीति को लेके या फिर कोई 2-4 गंदे नेचर वाले जो व्यक्ति हैं वो इसकी टांग खींच के और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जी 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 असलम जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने बहुत बढ़िया बात बताई हमारे भाईचारे पे और हमारे हिंदुस्तान पर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो है संस्कृति और कल्चर के लिए हमारे नौजवान बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस पर? भाई बच्चों का तो यही है, नौजवान जो बच्चे इस टाइम पे तो बेरोजगारी की कगार पे है। जी जी देखो ये तो आपको भी मतलब इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जी बच्चे बहुत से हमने यहाँ भीमनगर में हमने देखे हैं, पढ़े लिखे बहुत काबिल हैं। जी जी काफ़ी अच्छे। सरकार में रोजगार का वादा बहुत बहुत बड़ा हुआ है जी जी और रोजगार नहीं मिला है। जी जी जी। तो आपको लगता है कि रोजगार के लिए कैसा एक मुहिम चलाना चाहिए कि रोजगार के लिए जो हमारे बच्चे परेशान हैं उनको रोजगार के लिए परेशान ना होना पड़े? देखो जी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एक बात खुला करना कहना चाहूँगा। आपका अपना विचार? हमारा अपना विचार है। जी जी जी। कांग्रेस के समय में जी रोजगार मिले हैं लोगों को। जी जी। साल में, 2 साल में, 4 साल में 1, 2, 4, 6 हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल हैं जिनको मिले हैं। मगर जब से ये 14 के बाद में पार्टियां बीजेपी की सरकार आई है जब से तो बहुत बुरी बेरोजगारी हो गई है। जी जी। अब बात आ जाइए केजरीवाल की। जी जी। केजरीवाल से कोई बुराई वाली बात नहीं है किसी की जाती, जी मगर विकास की बात पे हम आ जाते हैं। जी। क्या दिल्ली को जैसे शीला दीक्षित जी ने बना के छोड़ा था, आप लोग भी घूमते हैं कि आज वही रुख पे दिल्ली है, बुरा हाल कर दिया है। विपक्ष कह रही है, जनता कह रही है कि हमें काफ़ी सुविधाएं, बस की टिकट फ्री हो चुकी है और जो है हमें मोहल्ला क्लिनिक मिल चुका है। अगर हॉस्पिटल में भीड़ लगी होती तो हमें यहाँ दवाइयाँ मिल जाती हैं और तरह तरह की कई सुविधाएं मिल चुकी है। विपक्ष कह रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की मैं बात बता दूं, हमारे यहाँ भी गेट पे आप जैसे अंदर आओगे ना रोहतक रोड से, वहाँ ही मोहल्ला क्लिनिक। जी जी जी। क्या सुविधाएं आदमी की, क्या होता है कि आदमी को अगर मान लो इंसान को बीपी की प्रॉब्लम है और वो अपना जाके ये कहेगा भाई मोहल्ला क्लिनिक में मैं अपना बीपी चेक करा लूँ कि मेरा हाई है या नॉर्मल है, तो वहाँ ये सुनने को मिलता। मैं अपनी बता रहा हूँ कि भाई बीपी का सिस्टम यहाँ नहीं है। अच्छा, तो बताइए क्या सुविधा है, मुझे बताइए। मतलब मोहल्ला क्लिनिक वाले कहते हैं कि बीपी का सिस्टम हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो फिर बताइए मुझे क्या सुविधा है। ये कहाँ पे लगा मोहल्ला क्लिनिक आपका? ये जैसे कि आप ये अभी आएंगे रोहतक रोड से अंदर यहाँ मंडी के लिए, भीमनगर के लिए। जी 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 जी। वही नाला है, देखा काम भी चल रहा है वहाँ, उसके बराबर में ही मोहल्ला क्लिनिक है। तो दूसरी बात, अब विकास पे आ जाइए। फ्री का तो मामला ठीक है, आप बता रहे हैं जो बस में भी फ्री है और भाई वो बिजली का भी फ्री, पानी का। आप मुझे कोई अगर पार्टी का आप पार्टी का कोई अगर चैलेंज करें मेरे को, तो मैं सैकड़ों बिल यहाँ इकट्ठा करके दिखा सकता हूँ जिनके 4 गुना बिल आ रहे हैं। बिल तो मैंने सुने, लल्लो चप्पे वाली बात नहीं, बिल तो मैंने सुने लोगों के पास। आप मुझे बताइए, आप मेरी झुग्गी के अंदर बैठे हैं जी, आप नजर मार के दिखाइए क्या खर्चा लाइट का हो रहा, आप बताइए। एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब जल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फ्रिज भी बंद पड़ा है। जी जी, दिखा सकते हो आप। जी जी। बाकी 3,500 का मेरा बिल पड़ा है, कहो तो अभी मैं आपको दिखा दूं। ना मैं मुझे यकीन, यहीं सामने रखा है। जी जी जी। तो मैं तो भाई देखो, पार्टी कोई भी हो अगर अच्छा काम करेगी तो मैं तो तारीफ करूंगा, और अगर गलत काम होगा या सही काम नहीं होगा, जनता के हित में नहीं होगा, तो मैं तो भाई उसकी पोल चाहे इस आपके चैनल के माध्यम से और चाहे मुझे मौका मिले कहीं भी, तो मैं तो भाई खोलूंगा जो खोलने के हो। दर्शकों मैं यहाँ बता दूं कि असलम खान जी जो है वैसे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जनहित में जो कार्य सही कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। यहाँ पे मुद्दा ये है कि कौन काम सही कर रहा है। जी असलम जी। असलम जी, मैं जानना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र से क्या लगता है कि कांग्रेस की बारी, आपकी बात? देखिए जी, पहले से तो बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कि हवा चल रही थी भाई केजरीवाल, मगर कुछ मामला केजरीवाल का काफी हद तक जहां तक मेरा तजर्बा है कि डाउन है। जी जी जी। और पब्लिक को भरोसा अब कांग्रेस पे मतलब पहले जैसा होने जा रहा है। जी जी जी। और नहीं भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको भी हमारे जैसे भाई लोग समझाएंगे भाई आने वाले समय में भी, और बाकी देखो परिणाम भाई क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों यहाँ पे जो है जुड़े रहिए हमारे साथ, और असलम खान जी से हम बराबर जुड़े रहेंगे और आपका इनका क्षेत्र भी दिखाएंगे जहाँ पे ये रह रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बराबर संघर्ष कर रहे हैं और जो काफ़ी वर्षों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं।
तो अभी हम आपको उसका भी नज़ारा दिखाएंगे। जब तक के लिए हमें आगे दीजिए, फिर आपसे मुलाकात कराएंगे। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक प्रार्थना करता हूं सभी देशवासियों से कि जैसे कि पिछला साल कोरोना से महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और इस साल में भी यही मामला चल रहा है कि आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।